एक चैप्टर कराया, उसका टेस्ट ले लिया, बच्चे भी थोड़े फैमिलियर रहते हैं कि भाई तैयारी हो रही है। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे अभी अगर आप देखो तो हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, और आपके 2 लेक्चर्स के हिसाब से हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने अगर सोचो तो आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज कर लिए ट्रिग्नो के। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज करे थे, 8 फॉर्मूलाज करे थे, और हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज करे थे, राइट। और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस करके देखे थे क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे। क्या कहते हो, राइट? यस और नो? ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों ने सीखा था कि भाई जेई में उनको कैसे यूज, हमने देखा कि जेई की जो प्रॉब्लम्स थी उनमें सारे के सारे फॉर्मूलाज एक ही क्वेश्चन में डाल दिए, उन्होंने फॉर्मूला क्वेश्चन ही ऐसा बनाया, राइट। तो आज हमारा ट्रिग्नो का लॉजिकली लास्ट टॉपिक है। हम सीखने वाले हैं कि भाई उस दिन मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसका आंसर कितना आएगा, मैंने उसको बोला था इट्स पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अब मुझे जो इक्वेशन दिखेगी ना, जाने कि मुझे ऐसा दिखेगा कोई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखा जाए तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसमें x कैसे इवेल्युएट होगी? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो रेडी एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है? यस तो मैम। बच्चे वो इक्वेशन याद करो, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिखता था, मैंने इसको बोल दिया ये क्वाड्रेटिक है। यस मैम। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देखा, मैंने इसको बोल दिया कि ये लीनियर है। ओए उसका नेट खोल दो, मोटर लगा। अरे बच्चे क्या म्यूट कर लीजिए। तो उसके बाद अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखा तो आप लोगों ने इसको बोला ना क्यूबिक है। क्या कहते हो? यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो जब इतनी चीजें आप सबको पता है तो अगली चीज कैसे पता चलेगी? अब मैंने बताया, अभी बताया कि जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसी इक्वेशन दिखते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, वो इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ऐसी इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। हाँ जी बोलिए, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन? नो मैम। एनीवन? किसको लग रहा है कि भाई मेरे को इसमें डाउट है? ठीक है। तो बच्चे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बनाते हैं। आपको दिया कि भाई साइन एक्स जो है, साइन 2x उसकी वैल्यू 1/4 है, कोसेकेंड एक्स की वैल्यू 2 है, कोसेकेंड एक्स की वैल्यू 1/2 है, बहुत सारे कॉस एक्स दे रखे हैं अलग अलग एंगल पे, उनकी वैल्यू 3 है। तो इन सब में जो फंक्शंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। यस मैम। सो कितने लोग Yes, यस ma'am. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है? जरा रेज कर दीजिए हैंड अपने अपने। ग्रेट। तो इसमें तो हैंड रेस करने में हाथ भी नहीं दुखते। क्या कहते हो रितेश? यस मैम। अरे अपना वो ऋषभ कहीं गायब हो गया, क्या कहते हो? यस मैम। मैम वो गया हुआ है मैम वो बाहर। कोई बाहर गया है। कहाँ गया है? मैम क्लासेस वैष्णो देवी गया था। चलो फिर जय माता दी। चलो जी, चलो ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। कितने बच्चों को पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ठीक है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना 2 तरीके हैं मेरे पास, राइट शुभम? एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल का मतलब अपने आप में क्लियर है कि जब कोई वैल्यू फिक्स्ड, एक फिक्स्ड इंटरवल की बात करोगे, एक फिक्स्ड रेंज की बात करोगे कि इतने से इतने के बीच में ही रहेगा, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके लिए आपके पास एक वाइड रेंज होगी बच्चों। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ओके। तो बेटे अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कितने लोग मेरे साथ है मैम? प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपन रेडी है करने के लिए?
मेरे को तो अपने साथ लेके चलना है ना भाई, कितने लोग मेरे को एग्री करते हैं कि मैम मैं रेडी हूँ, मेरे को बताओ प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है। ओके, तो बताओ क्या 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 कोई मेरे को आइडिया देगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? किसी के पास भी कोई आइडिया हो? मैम एक ही वैल्यू की अलग अलग क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको दिया कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है। तो अगर आप अपनी रेंज की बात करोगे तो आप में से आधे लोग बोलेंगे मैम साइन एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होगी। यस मैम। किसको थोड़ी बहुत और नॉलेज होगी वो बोल देगा मैम 150 डिग्री भी तो होगी। क्या कहते हो? ठीक है, तो बच्चे क्या मैं इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोल सकती हूँ? डेफिनेटली नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन को मैं किसको बोलूंगी? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैम ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है? याद करो, जो आपने ट्रिग्नो में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में कि मैम मेरे पास साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर होता है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका मतलब वो ऐसे दो क्वाड्रेंट जहां पे मेरा साइन मेरे को पॉजिटिव दे रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। यस मैम। तो क्या आप लोग बोल सकते हो कि मैम जो साइन एक्स की वैल्यू है उसको मैं अगर साइन एक्स √3/2 है तो मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ये बोलने की साइन पाई माइनस एक्स भी √3/2 होगा। यस मैम। Yes, इसमें ma'am. मुझे एक्स दिया π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो इसका मतलब पाई माइनस π/6 जो है वो मेरे पास 5π/6 देगा। यस मैम। क्या π/6 पे ही वैल्यू होती है? नहीं, एक गलती करी भाई, ये √3/2 है और अपने दिमाग में 1/2 चल रहा था, तो हमने एक मिस्टेक करी कि ये एक्स 60 डिग्री पे होता है, π/3 देगा, तो ये भी π/3 देगा ना बच्चों? जागो। तो पाई माइनस π/3 तो कौन सी वैल्यू आ गई? 2π/3। तो देयरफॉर इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास π/3, 2π/3 आएंगे बच्चा पार्टी। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो लॉजिकली आपसे क्वेश्चन है, मतलब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन को क्या कहोगे अगर आप अपनी एक देसी सी भाषा में बोलोगे? भाई मेरे को देखने में 4 ही क्वाड्रेंट दिखते हैं, राइट और नो? यस मैम। तो वो सीधे सीधे जो 4 क्वाड्रेंट मेरे को परोस के दे रखे हैं वो सीधे सीधे 4 क्वाड्रेंट में मुझे देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यू आ रही है। यस मैम। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। P मीन्स प्रिंसिपल, P मीन्स परोसा हुआ। सिंपल सिंपल सा देखना है मम्मी कैसे थाली में परांठे परोस के देती है, अपन तो लगाते नहीं थाली खुद से। क्या कहते हो? राइट अंकित, व्यायाम? तो भाई जब tan x की बात आई कि tan x ने बोला मेरी वैल्यू -1/√3 है, तो आप क्या सोचोगे भाई ये कब होगी? जब x की वैल्यू -π/6 होगी। यस मैम। एक तो x जो है वो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और x कौन से सेकंड में भी नेगेटिव है? क्वाड्रेंट। Yes, ma'am. तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 130 डिग्री, 150 डिग्री? बताइए। लेकिन ये तो मैंने -π/6 ले लिया, आप तो नहीं -π/6 लोगे, आप इसको लिखोगे भाई या तो ये पाई माइनस π/6 को डिनोट कर रहा है, ये 2π माइनस π/6 को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स या तो ये 5π/6 को बोल रहा है या 11π/6 को बोल रहा है। तो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस किस को पता चल गया फिर से? प्रेम जी क्लियर है? शुभम? ठीक है। निशांत क्लियर? गर्वित? यस मैम।
ओके शान, लेट मी नो। अब मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए, मैं देखूंगी सबसे पहले कौन हैंड रेज करता है। पहले कोई नहीं बोलेगा। बच्चे साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 है, मेरे को हैंड रेज करके बताना, फिर आई विल अनाउंस द नेम। कौन बताने वाला है? जिन्होंने पहले कर रखा है वो अपने नीचे रेस कर लेना अप डाउन। हाँ व्योम क्या कर रहा है? 4π/3 5π/3 तो बच्चे साइन एक्स इज -3/2, इसका मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ मैम। तो इसका मतलब π/6 30 डिग्री पे होता है, तो पाई प्लस π/6 कर लूं और 2π माइनस π/6 कर लूं, तो 7π/6 11π/6 होगा बच्चों। यस मैम। 5/3 होगा ना? 5/3 होगा ना? हो जाऊंगा फ्री बेटा, ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलिए। 5/3 होगा वो। अरे वाह ग्रेट, कोई तो बोला बच्चे π/3 होगा, सेम मैंने मिस्टेक लिखी थी। 3 और ये मेरे पास बन जाएगा 4π/3, राइट, और ये मेरे पास बन जाएगा 5π/3। हाँ जी, कितने लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर है, सेट हो गया? हमें एक बार रिपीट कर देना। क्या रिपीट करना है बताइए? हम यही पूरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चे साइन एक्स -√3/2 है, क्या मैं इसको साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 लिख सकती हूँ? यस मैम। क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि साइन पाई प्लस π/3 जो है वो माइनस साइन π/3 के बराबर है, और जो साइन 2π माइनस π/3 है वो मेरे पास माइनस साइन π/3 के बराबर है? क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि या तो x मेरा 4π/3 होगा या फिर 5π/3 होगा। किसी को भी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। मैम हाँ जी। ये जो आपने साइन पाई प्लस π/3 लिखा है मैम, हम्म। हमने नीचे 2π माइनस π/3 लिखा है मैम, यहाँ पे पाई और 2π कहाँ से आए मैम? बच्चे देखो, मेरे को साइन एक्स की वैल्यू इन्होंने दी है -3/2, √3/2। मैंने आपको बोला ना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है जो चार क्वाड्रेंट है उन्हीं के बीच की बात करनी है, कोई पूरा सर्कल आधा सर्कल लेके नहीं आना, ठीक है? तो मैंने देखा कि साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पहले दूसरे में तो साइन बेटा पॉजिटिव रहता है, तो भाई साइन जो डील नेगेटिव करता है वो थर्ड और फोर्थ में करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात होगी तो पाई प्लस करना पड़ेगा, यस मैम। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो 2π में से माइनस करना पड़ेगा, यस मैम। तो वही ओके मैम, करें। क्लियर हो गया। ठीक है जी, प्रतीक क्लियर? सूरज क्या कहता है, बन गई बात? मैम एक डाउट है हाँ बोल। मैम, ये पाई प्लस π/3 क्यों लिया और यहाँ पे 2π माइनस π/3 क्यों लिया? अभी मैंने बताया था, तो अभी अब कहाँ थे? मैम ये तो मैम पता है कि मैम आप हम क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हैं मैम, ये प्लस और माइनस का। बच्चे पाई देखो, ये हमने ना फर्स्ट लेक्चर में करा था, हो सकता है आपने मिस करा हो। ये पाई मतलब दो दो पूरे सर्कल, दो क्वाड्रेंट कवर हो गए। पाई इसमें यस अगर मैम। ऐड होगा तो थर्ड में आऊंगी, यस मैम। और जो साइन की रेशियो है वो पाई में ऐड या माइनस करने से, 2π में ऐड या माइनस करने से सेम साइन रहती है, और मुझे ओके बनाना मैम। था। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। बढ़े आगे। यस मैम। तो वो तो ना आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। लो जी, तो ये तो बहुत सिंपल सी स्टोरी थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, छोटी मोटी सी बात थी, क्या कहते हो? कोई बड़ी बात नहीं थी, सब एग्री? यस मैम।
यस अब मैम। मैं बात कर रही हूँ जनरल सोल्यूशन। जनरल मीन्स जो चीज जनरलाइज हो जाए, यानी कि जिस चीज को आप बोलो कि भाई मैम हमारा जो सोल्यूशन है वो वाइड रेंज देगा, वो छोटी मोटी बात नहीं करेगा, वो बड़ी बात करेगा। कि वो बोलेगा, जैसे हो सकता है व्योम जैसा बच्चा हो, इसने आज क्वेरी राइज नहीं करी, वो कह देता कि मैम मान लो कि मैं एक चक्कर पूरा करके आया फिर वापस पहले क्वाड्रेंट में आ गया, तो भी तो मैं पॉजिटिव हूँ, yes ma'am, है ना? क्यों अंकित, एग्री? मैम क्वेरी, क्या? मैम क्वेरी। क्वेरी नहीं बच्चे, मैं ये बात कर रही हूँ कि जब मैं एक चक्कर पूरा करके वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई तो भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, तो वो भी तो एंगल बनता है। यस मैम। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने वो चीज को कवर नहीं करा, उसको अपन ने छोड़ दिया, राइट आयुष? तो हाय ऋषभ, आज आप बहुत दिनों के बाद आए, मैंने बहुत दिन से मिस करी थी कि बेबी ठाकुर नहीं आया। ये नाम चेंज नहीं हो सकता? मम्मी का नाम बुलवाते हो क्लास में? ओके तो बच्चे देखिए, अगर मैं अब ये बात कर रही हूँ कि आपने पहले बात करी फॉर एग्जाम्पल कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 है, और आप लोगों ने निकाल भी दिया कि मैम जो एक्स है उसकी वैल्यू या तो π/3 आएगी या फिर 2π/3 आएगी, राइट बच्चों? यस मैम। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं 2π + π/3 कर दूं, यानी कि 7π/3, तो क्या ये भी √3/2 होगी? yes ma'am, यस और नो? हाँ जी बोलिए, एग्री? तो बच्चे इन द सेम वे अगर मैं 4π + π/3 कर दूं, यानी कि 13π/3, तो ये भी तो मुझे √3/2 ही देगा। yes ma'am, तो इतने सारे सोल्यूशन हैं, तो भाई आनंद में कितने लिख पाऊंगी? नहीं लिख पाऊंगी। हो सकता है आनंद 2 लिख ले और शान बोले मैं इन 2 के अलावा कोई और 2 सोच रहा हूँ, तो भाई मेरा तो वहां पे क्योस मच जाएगा। क्या कहते हो? तो उसी चीज का सोल्यूशन है आपका जनरल सोल्यूशन। तो आप लोगों के पास 3 फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, वो क्या है कि अगर मुझे दिख जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो बच्चे जो मेरा थीटा है दैट इज इक्वल्स टू n π ± 1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट? अगर मेरे को दिख जाए cos थीटा माइनस इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो जो थीटा है वो बनेगा 2n π ± अल्फा। और अगर दिख जाए tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा बच्चा पार्टी, तो थीटा बनेगा n π + अल्फा। अब कई लोगों के दिमाग में घंटी बज रही है, क्वेरीज आ रही है कि मैम ये आया कहाँ से? बोल दीजिए, हाँ sir, है डाउट? बच्चे कुछ नहीं करना, देख सिंपल सा देख रही हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है, क्या मैं इसको साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 लिख लूं? यस मैम। क्या मैं 2 cos थीटा + α/2 इंटू साइन थीटा + थीटा माइनस α/2 इज इक्वल्स टू 0 कर लूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो सब लोग एग्री कर जाएंगे मेरी बात से कि एक बार cos थीटा + α/2 0 के बराबर होगा, यानी कि थीटा + α/2 जो है वो 2n + 1/2 पाई के बराबर होगा। 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यस मैम। और अगर मेरा साइन थीटा माइनस α/2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 पे होगा, यानी कि थीटा माइनस α/2 को n π होना होगा। ma'am,
ठीक है जी, बोलिए क्लियर है? यस मैम। तो बच्चों सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से जो थीटा है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, वो आप लोगों के पास 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा दे रहा है, और सेकंड वाली इक्वेशन आपको 2n पाई प्लस अल्फा दे रहा है। क्या आपको ये दोनों सोल्यूशन दिखे? देखो, एक ने आपको दिया कि थीटा इज इक्वल्स टू ऑड ऑड ऑफ पाई माइनस अल्फा, और दूसरे ने आपको दिया इवन ऑफ पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब जब मैं ऑड नंबर पुट करूंगी तो माइनस अल्फा होगा, जब मैं इवन नंबर पुट करूंगी तो प्लस अल्फा होगा। क्या मैं थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा कर लूं? जब n ऑड होगा तो ये माइनस देगा, जब n इवन होगा तो ये प्लस देगा। यस मैम। तो भाई घंटी बजी, सेट हो गया, स्ट्राइक करा कि सोल्यूशन बना कहां से है। ग्रेट, वंडरफुल। तो नेहा जी, इस तरह से कॉस थीटा साइन टेन थीटा के शान आंसर्स निकल सकते हैं, हमें उस Yes, पे ma'am. यस मैम। ये तो खाते पीते सोते बैठते जागते टीवी देखते मोबाइल देखते इंस्टा देखते आप लोगों को रट्टा लगाना ही लगाना है, इनके बिना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो भाई लगा लेंगे कल सब तक। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत सिंपल है, साइन का थोड़ा सा लगता है लेकिन अब वो याद हो गया होगा। कॉस के टाइम पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan तो सीधा साधा है, वो कहते हैं प्लस प्लस ही कर लो, माइनस तो छोड़ ही दो। ठीक है जी, बढ़े आगे। यस मैम। तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। अगर इस केस में मुझे लिखना होता तो आप क्या लिखते कि साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, यानी कि अल्फा Yes, जो ma'am. है वो π/3 के बराबर है बच्चों। Yes, ma'am. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसका सोल्यूशन लिखती जनरल वाला तो x मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3। अब देखो, जब 1 पुट करोगे क्या आपके पास π/3 दे रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. देगा हुआ। नहीं, जब 1 पुट करोगे तो 2π/3 दे रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। जब 0 पुट करोगे तो π/3 दे रहा है। क्लियर है जी? Yes, ma'am. तो बढ़े आगे। यस अब मैम। Yes, ma'am. आप लोग अपने फ्लो में चलोगे, अब मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 3x, तो किस किस को स्ट्राइक करा, किस किस के दिमाग में फटाफट घंटी बजाएगी, क्या सोचना है? थीटा इक्वल 2n पाई प्लस -3। हाँ, सिंपल भाई, ये तो सीधा ही है। इसमें जो अल्फा है वो 3x के बराबर है, तो मेरे पास अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता बच्चों, तो क्या सोल्यूशन बनना था? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब अब थीटा जो है वो 2n पाई प्लस -3x होगा, और वेयर x n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ सोल्यूशन बन गया? यस मैम। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जनरल सोल्यूशन कितने लोग देने वाले हैं? इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। सबसे आंसर चाहिए मुझे। मैम n पाई प्लस 2π/3। ओके, पाई माइनस π/6। मैम वो कॉज का बस उतना ही आंसर होगा? हाँ, दैट्स इट। मुझे कुछ और बोला ही नहीं। उसके आगे जैसे कुछ सॉल्व नहीं करना होगा n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं, करने के लिए? अपन को कुछ करना नहीं है, अपन को यही छोड़ना है। इनइक्वालिटीज की तरह होगा ना? नहीं, वो तो जनरल है ना, कि जिसको जरूरत है, जिसको चेक करना है वो 1 2 पुट करके चेक कर लेगा, मेरा काम नहीं है। अब tan सबसे पहले नेगेटिव कहाँ पे दिखता है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि जब tan x बच्चों किसके बराबर हो tan अल्फा के,
तो मेरे पास x जो है वो n पाई प्लस अल्फा दिखता है। सो माय डियर लवली लवली स्टूडेंट्स, अब अल्फा जो है वो मेरे पास कितना दिख रहा है? हाँ, पानी डाल। मैम पाई बाय 6। 3। हाँ पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये तो माइनस पाई बाय 6। यस मैम। तो भाई आप लोग क्या देख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, दैट्स ऑल। ठीक है जी। हो सकता है कोई बच्चा ये बोल देता है कि मैम यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि माइनस पाई बाय 6 आना था, तो नो वरीज, आंसर सेम ही आएंगे, जैसे मर्जी ले लो। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि किसी इंटीजर के लिए अगर 0 पे आपकी वैल्यू ये आ रही है तो दूसरी जगह जब जाओगे नेगेटिव वाले इंटीजर्स पे तो ये वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन सारे आएंगे। क्लियर? ओके मैम। अब देखिए cos 2x इज इक्वल टू sin 3x। अरे बाप रे, चीनू मैम ने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि भाई अलग अलग भी आ सकते थे। ये तो बड़ी टेंशन हो गई। क्या कहता है आयुष? है ना शिवा? तो ऋषभ जी कैसे रहे वैष्णो देवी? ट्रेन से। ट्रेन से गए थे, तो वहां तो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर। रश कितना था? पता नहीं, अभी आया है। अच्छा पहुंच गए। और क्या बात है, डेडिकेशन, वहीं पे आप क्लास ले रहे हो। चलो जी बच्चों, अब बताओ भी, ये फॉर्मूला तो मैम ने हमें नहीं कराया, तो मैं क्या इसको cos पाई बाय 2 माइनस 3x लिख लूं? हाँ जी बोलिए। यस मैम। तो भाई 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस 3x होगा या नहीं होगा? यस मैम। सब एग्री? तो अब इसको थोड़ा सा सोच समझ के करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा बोलेगा कि 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 3x, और दूसरा हिस्सा बोलेगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x। राइट बच्चों? तो एक बार आपके पास बना 5x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 2/5 n पाई प्लस पाई बाय 10। राइट बच्चों? एक सोल्यूशन तो ये बना। यस मैम। और दूसरा सोल्यूशन माइनस x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, और x की वैल्यू जो है वो माइनस 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो बताइए क्या आप लोगों के दोनों सोल्यूशंस बन गए? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसको साइन में भी तो खोल के कर सकते थे। कर सकते थे, नो इश्यूज। साइन का वही -1 की पावर n है, तो क्यों लेना पंगा? क्या कहते हो, सही बोलो? हम cos 2x को 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 में खोल देते हैं, sin 3x का भी फॉर्मूला लगा देते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जगह आप सॉल्विंग में चले जाते हैं कि ट्रिग्नो कैसे सॉल्व करनी है। वो तो मेरे से पूछा ही नहीं ना, इक्वेशन उन्होंने मेंशन कर दिया इक्वेशन। हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये तो आपका नॉर्मल था। अब जैसा कि इन्होंने बोल दिया कि मैम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक में ले जाते तो क्या काम करते, तो वही वापिस से वही सब करना पड़ता, कुछ नहीं भाई। सीकेंड का तो मुझे आता पता नहीं है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x लिख दो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x। चलेगा? 1 से 1 गया यस मैम। तो 10 2x बाहर, और मेरे पास बन गया 1 प्लस 10 2x। क्या कहते हो, सब एग्री? यस मैम। इज इक्वल्स टू 0। राइट और नॉट? यस मैम। या तो 10 2x 0 के बराबर होगा, या फिर 10 2x की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका मतलब 2x जो है वो n पाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू n पाई बाय 2 हो जाएगी। एक सोल्यूशन। यस मैम। ठीक है, तो 10 2x -1 यानी कि कहाँ पे होगा?
-π/2 पे होगा 135 पे। अच्छा सॉरी, π/2 पे नहीं हो तो साइन होगा, तो ये कहाँ पे होगा? 3π/4 135। तो क्या आप इसको 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 लिख लेंगे, यानी कि x की वैल्यू n π/2 प्लस 3π/8 होगी बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर है? अब मैम एक चीज है, अब देखो इस किसी और के बोले भाई यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन आए थे, यहाँ पे भी 2 आए थे, तो दोनों में वेरिएबल जो आपका इंटीजर वैल्यू वो सेम नहीं रहेगी, इसमें अलग नाम दे दीजिए, लेट इट बी m, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे भी m दे दो। क्लियर है? अब बोलिए। मैम यहाँ पे जैसे tan 2x के बाद 1 + tan 2x कैसे है? कहाँ पे? मैम ये सेकंड लाइन में जैसे tan 2x के बाद ब्रैकेट 1 + tan 2x। सिंपल था, एक स्टेप यहाँ पे मिस करा था, दैट इज tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 0 बनना था। यस मैम। मेरी समझ कहती कि tan 2x को कॉमन निकाल लो। ओके मैम। ओके, बड़े आगे। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो मेरे को बच्चा बोल रहा था कि मैम ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा, तो वही कैसे करोगे बताओ? वही जो सीख के आए हो, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो बच्चे। 2 sin स्क्वायर x बनना चाहिए, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 sin x कॉमन, sin x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे sin x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? राइट? सबको क्लियर? तो भाई ये दिख रहा है कि sin x इज इक्वल्स टू sin π/2, इसका मतलब x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/2। राइट? Yes, ma'am. चलो फिर बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो अब दिखा कि sin x जो है वो -1/2 है, sin x की वैल्यू -1/2 है, तो आप लोग क्या करोगे? अब इसको क्या लिखोगे? साइन 5π/6 7π/6 होगा ना? हाँ 7 होगा ना बच्चे, 7π/6। तो जाने की x की वैल्यू m पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7π/6, या फिर कोई बच्चा -π/6 भी लेता तो चलता। ठीक है? अभी क्लियर है? किसी को भी डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले 1 क्वेश्चन फॉर यू जो मेरे को अभी आप लोग करके बताओगे। ठीक है जी, बोनस वाला क्वेश्चन है जिसमें मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए। भाई आप लोगों के पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को बता दो cos x इज इक्वल्स टू -1/2 की प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? लेट मी चेक ना कि जो पीछे पड़ा था वो याद है कि नहीं। मैम 2π/3। ओके, हाँ जी बच्चे। 4π/3। ओके, तो अगर एक लुक देखते हैं तो कितने क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड। इसका मतलब पाई माइनस π/3 करना था, पाई प्लस π/3 करना था। इसमें तो 2π/3 एक बच्चे ने दिया और दूसरे बच्चे ने 4π/3 दिया, तो दोनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। बोलिए बोलिए बोलिए, सबको क्लियर? इसमें Yes, ma'am.
ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले बताइए, आयुष, आदित्य, अजय, अंकित, अर्णव, आशुतोष, पीयूष, प्रतीक, प्रेम, शिवम, यशराज, व्योम, सूरज, और अगर कोई रह गया तो भाई यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। सब क्लियर है? नो मैम। ठीक है, ओके। तो बच्चे देखिए, अब नेक्स्ट बात करिए, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या आप लोग खुद से ट्राई करोगे अभी? शुड आई गिव यू टाइम? हाँ जी बोलिए, मेरे को हैंड रेस करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि मेरे को ट्राई करना है। ओके, चलिए फिर फटाफट ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम। मैम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका? नहीं नहीं, जनरल सॉल्व करना है नॉर्मली, वही तो सब कुछ चीजें, बट ये है कि हाँ अब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे काम करेगा। एक तो n पाई बाई 8 आ रहा है शायद। वेट कर लो, लेट मी वेट फ्रॉम एवरीवन टू आंसर, फिर आप लोगों सबसे बात करेंगे। मैम n पाई बाय 2। ओके, तो बच्चे क्या सबका आंसर रेडी है? सबसे पहले क्या आपको लग रहा है कि मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा सी एंड डी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के? तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट पिक करने वाली हूँ, यानी कि 2 साइन 4 थीटा बनेगा कॉस 2 थीटा बनेगा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या सबको क्लियर है? तो बच्चों साइन 4 थीटा कॉमन, और मेरे पास क्या बना 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो साइन 4 थीटा 0 आएगा या फिर 2 कॉस 2 थीटा जो है वो -1, यानी कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी। तो बच्चे इसका सोल्यूशन कितना बनेगा? इसका मतलब साइन पाई 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो सिंपली आप बोल दोगे 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा की वैल्यू n पाई बाय 4 होगी। क्या कहते हो? यस मैम। अब दूसरी तरफ cos की, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1/2 का मतलब कहाँ पे होगी? 60 डिग्री, तो 2 पाई बाय 3 बना, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस m पाई, राइट, पाई बाय 3। क्या कहते हो? क्या सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? मैम तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन लग रही इजी है, यस मैम। लेकिन उसके लिए मुझे सारे फॉर्मूलाज माइंड में होने चाहिए। क्या कहते हो? बाकी कई बच्चों को ये बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है। अब याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये मेथड कराया था कि भाई एक्सप्रेस करना सिर्फ साइन में या कोसाइन में। याद आया? यस मैम। सबको याद आया?
It was covered in the last session. Yes, याद sir. करो कि अगर मुझे √3 sin x प्लस cos x दे रखा था तो अपन ने बात करी थी कि इसको सिर्फ साइन में या सिर्फ कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैम तो इट वाज अ एक्सप्रेशन। अगर इसी को मैं इक्वेशन की फॉर्म में दे दूं तो आप इसका क्या जनरल सॉल्यूशन बना पाओगे? यस मैम। तो आपको क्या सोचना है, मैम मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं अपने मैम convenience के अकॉर्डिंग। अगर मैं साइन में चेंज कर लेती हूँ तो ये साइन x प्लस कहाँ पे होता है 30 डिग्री, 5/6 इज इक्वल्स टू साइन 5/6। तो बच्चों x प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 5/6। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 माइनस π/6। क्या सबको क्लियर है? हाँ जी व्योम। मैम जो √3/2 है वो तो 60 डिग्री होता है ना मैम? बच्चे वो cos 30 लेंगे ना, फॉर्मूला साइन का कन्वर्ट करें तो साइन a cos 30 डिग्री प्लस cos x साइन 30 डिग्री। क्या आप दिखा? यस मैम। क्लियर है? मैम आपने sin x प्लस cos x वाला फॉर्मूला लगाया आपने? सबसे पहले वाले फॉर्मूला साइन a cos b cos a साइन b। यस मैम, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले। ट्रांसफॉर्मेशन वाले नहीं थे, वो नॉर्मल फॉर्मूले थे। ओके मैम। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूलाज वो थे जब मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट में गए, जब प्रोडक्ट से प्लस में आए। ओके मैम। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? नो मैम। सबको क्लियर है? ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखिए, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। ले लो 2 मिनट सॉल्व करने के लिए, दे दो टाइम। बहुत सिंपल है। हाँ जी, डन। -1 से +1। ओके, किसी और को कुछ सोचना है?
-1 से 0 आएगा। नहीं, थोड़ा और ट्राई कर लो। उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि कितना आएगा, उन्होंने पूछा कि k की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी। हाँ जी बच्चे बोलिए। बना। -1 और 0 ही आ रहा है। ओके, चलिए। कितने लोगों को याद है a cos x प्लस b sin x जब दिखेगा तो ये कहां से कहां लाई करेगा? माइनस ऑफ √a² प्लस b² से लेके प्लस ऑफ √a² प्लस b² तक। ये सर नो? यस मैम। तो इसका मतलब 2k प्लस 1 जो है वो कहां से कहां लाई कर है? 49 प्लस 25 कितना बनेगा जी? 74। कितना? 74। नेगेटिव ऑफ 74 से लेके पॉजिटिव ऑफ 74। तो इसका मतलब आपके पास k की जो वैल्यू है वो -√74 -1/2 से लेके +√74 -1/2 तक जाएगी। तो बच्चे अप्रॉक्सीमेट। अब देखो कि 81 जो है, अब ध्यान से देखना, ये 74 है, ये 64 है, ये 81 है। तो अब सोच के देखो कि इसकी जो वैल्यू है वो 8 पॉइंट समथिंग है, राइट? इधर से 10 दूर है और इधर से 7 दूर है, यानी कि कुछ अप्रोक्सीमेटली 8.5 8.6 के करीब वैल्यू आएगी। तो आपके पास ये माइनस ऑफ 8.5 -1/2 से लेके k की वैल्यू 8.5 -1/2 तक जाएगी, यानी कि अगर इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस ऑफ 9.5/2 से लेके आपकी जो वैल्यू है वो 7.5/2 तक जाएगी। मोटा मोटा सा हिसाब देखें तो -4 पॉइंट अगर सोचोगे तो ये कुछ कितनी देगी वैल्यू? 4.7 से लेके आपकी जो वैल्यू है वो 3.7 तक जा रही है, नहीं? तो इसके बीच में कौन कौन से k की वैल्यूज लाई करिए? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस लाई करें? 8 में। तो आंसर कितना आएगा? तो k की कितनी इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल है? 8। बताइए, सही है? क्लियर है? तो इट वाज द थिंग जो हमने पढ़नी थी, पहली बात। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था। क्या आप लोगों को क्लियर है? किसी को भी डाउट है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो मुझे बता दीजिए। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? तो वैसे मैंने पढ़ा दिया है एज पर द न्यू सिलेबस। अगर हम देखें तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस वाला पार्ट आपके जेई के सिलेबस से कट गया, लेकिन फॉर द नॉलेज से हमने आज पढ़ लिया। ये सिलेबस आज रिलीज हुआ है, लेकिन इट वाज अ प्लान्ड लेक्चर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। यस मैम। तो नॉलेज ही बढ़ेगी। तो भी आप लोगों के लिए मैंने कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, इनको आप लगा सकते हो। प्लस अगर आपको लग रहा है कि मैम ये तो हमारे सिलेबस से कट गया है, तो व्हाई वी शुड गो फॉर दिस, तो अगर आपको लग रहा है तो नहीं भी जाओगे तो भी ठीक है। तो आपको ऑलरेडी 2 डीपीपीस दे रखी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। यस मैम।
तो वो ट्राई करनी है। अगर Yes, ma'am. कोई डाउट है तो आज का वही कि इट वाज अ कंबाइंड कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे प्लस डाउट्स करेंगे। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे को पूछना है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, वी कैन डिस्कस। तो मुझे बता दीजिए किसको भी अगर कोई डाउट पूछना है, कोई डाउट है यहाँ तक तो लेट मी नो। मैम एक डाउट नहीं है पर मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जिस तरह हमारा संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, मैथ्स का भी टेस्ट होगा? नहीं, मैथ्स का तो नहीं है अभी तक हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन। देवर सिंह ना कि केमिस्ट्री का तो हो सकता है एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट का हो रहा हो फर्स्टली आप लोगों का। ओके मैम। ठीक है, तो बच्चे इसके बाद जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ द रूट्स, जो भी न्यूटन्स फॉर्मूला है, और उसके बेस पे कुछ जेई प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है जी। ये एक तरह से वही कि वन शॉट वाला टाइप हो जाता है कि हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू बैक ले लेते हैं कि भाई क्या क्या करना है। और क्वाड्रेटिक जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कटा भी नहीं। देखो इसके सिलेबस में भी यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, वो आपको आती है, वो सबको आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? यस मैम। और जो हमें क्लास 10th में छुड़वा दिया था कि भाई आपका रूट में नेगेटिव आ रहा है तो उसको आयोटा बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आ जाती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग को बेसिक्स आता है। Yes, ma'am. तो मैम। हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या होता है, उसके कोफिशिएंट्स में क्या रूट्स होते हैं। तो ये भी आप लोगों को आता है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट, वही अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। है ना? फिर नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसी होती है? क्या नेचर ऑफ फ्रूट्स आप लोगों को नहीं पता कैसे कैसे होते हैं? यस Ma'am, मैम। yes, पता है. पता है ना? क्या तो रूट्स उसके रियल होंगे या इक्वल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल होंगे या फिर नॉन रियल होंगे, राइट? तो फिर उसके बाद वी विल डिस्कस कि क्वाड्रेटिक को कैसे बनाते हैं विद द गिवन रूट्स, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे इम्प्लीमेंट। देखो कंसेप्ट तो वैसे वैसे से ही लग रहे हैं आपको, कंसेप्ट तो कुछ नया नहीं लग रहा, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो हम इन सब के मैम बारे में कॉमन बात रूट्स करेंगे। भी पूछते हैं। तो लॉजिकली लगा के चलो कि हमारी क्लास मंडे को लगेगी और थर्सडे विल बी द 9th। हाँ, थर्सडे को 9, मतलब मैथ्स की आपके नेक्स्ट वीक में भी दोनों क्लासेस लग जाएंगी, क्या कहते हो? Yes, है ma'am. ना? फिर Okay, फिर ma'am. आपकी दिवाली आ जाएगी। तो दिवाली के बाद भी दिवाली के बाद, हाँ 12 की दिवाली है, 13 वाली क्लास नहीं है गेस होगी आप लोगों की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर वही उसके बाद थर्सडे को होगी। तो मतलब नेक्स्ट वीक तक आपके 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। बेसिक मैथ्स हो गया, ट्रिग्नो ऑलरेडी कवर्ड है, तो नेक्स्ट वीक में हम क्वाड्रेटिक कर लेंगे। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को भी कोई नो मैम। किसी को लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, तो भाई ओपनली बात करा करो, ओपनली डिस्कस करा करो, देन ओनली थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो बोलिए ना बच्चे, क्वेश्चन क्या है? मैम इसमें tan 70 डिग्री दिया इक्वल में 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। मैम इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया। ये सोल्यूशन हमने ऐसा होमवर्क दिया था ना इस क्वेश्चन को। यस मैम। तो tan 70 को क्या आप 20 प्लस 50 लिख सकते हो? हाँ जी बच्चे, tan 70 डिग्री को tan में 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, फिर उधर फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करो। tan a प्लस b का। हाँ ओके मैम। ये देखिए ना, आपके पास है 2 tan 70 डिग्री, यही बात कर रहे हो, इज इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, राइट बच्चे?
तो क्या किसी को कुछ और भी स्ट्राइक हो रहा है कि इसकी जगह कुछ और कर सकते हो क्या? नहीं, यस मैम 10 50 प्लस 70 वो कर देंगे। क्या बच्चे? हम 10 70 को खोल लेंगे 10 20 प्लस 10 50 में और फिर वो हो जाएगा। मैम ओके, ये 2 मैम जैसे 70 के साथ नहीं मैम 50 के साथ है। इसके साथ ये इसके साथ है, ऐसा बोल यस रहे हो? यस मैम। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 10 50 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री। तो क्या 10 50 डिग्री को 10 70 माइनस 20 लिख सकती हूँ? तो ये 10 70 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 70 10 20 ऐसा ही दिखेगा, जो कि 10 50 डिग्री के बराबर है, राइट बच्चे? यस मैम। ओके, तो ये आपके पास 10 50 दिखा प्लस 10 50 10 70 10 20, जो कि 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री के बराबर है, राइट? यस मैम। ओके, तो क्या आप इस 10 70 को cot 90 माइनस 20 लिख सकते हो? यस मैम। तो cot 20 और 10 20 कट जाएंगे, यस मैम। तो 2 10 50 आ गया जो प्रूफ करना था। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ जी। मैम मतलब अभी ना न्यूज आई थी कि जेई का सिलेबस एनसीईआरटी के जैसे ही रिड्यूस हो गया है, तो फिर वो हाँ सच में हो गया है? हाँ, हो गई, मैंने अभी तो बात करी। कौन बात कर रहा है? ओके मैम, हाँ, थैंक यू। हमने अभी तो डिस्कस करा ना बच्चे। सेम जो जो टॉपिक्स, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर मैं आपको दिखाऊं ना जो डिलीटेड सिलेबस है, जैसे जैसे टॉपिक आपके, अब भी देखो अभी आपके पास कौन सी क्लास है, 11 है, तो आप लोगों को जो आपका बोर्ड लेवल पे मैथमेटिकल इंडक्शन डिलीटेड था, यस मैम। Yes, ma'am. वो जेई ने भी डिलीट कर दिया, वो भी नहीं आ रहा। ओ बाइनोमियल थ्योरम जो था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि आप लोग सोचो आपको बाइनोमियल आती थी, उसके बेस पे इंडेक्स वाली प्रॉब्लम्स आती थी, जनरल टर्म, मिडल टर्म या फिर सिंपल एप्लीकेशंस, राइट? तो यस उन्होंने भी प्रॉपर्टीज को डिलीट कर दिया। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों को बोर्ड लेवल पे एएम जीएम तक आती थी, राइट? यस मैम। जो उसका सबसे मुश्किल वाला पार्ट था वो स्पेशल सीरीज, यस मैम। S1 SN2 यस मैम। SN3 वाली एजीपी सीरीज, राइट? वो यस डिलीट यस कर दिया। ठीक है जी, क्लियर? मैम मल्टीनोमियल भी हटा दिया। हाँ, मल्टीनोमियल तो ऑलरेडी, कहाँ बाइनोमियल में तो है ही नहीं ना, बट वो जेई के सिलेबस में था। जेई में थी तो अभी उन्होंने मेंशन ही नहीं करी। हो सकता है वो सिंपल एप्लीकेशंस पे मेंशन करते होंगे। पर एचपी भी हट गई। एचपी तो वैसे भी, हाँ एचपी भी हट गई, वैसे भी मेंशन नहीं थी वो तो। मैं सही में बताऊँ ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एज ए टीचर हम करवा ही देते हैं, क्योंकि जेई इतना वास्ट होता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या डाल देते हैं। अब इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई उतना ही आएगा जितना आपके वहां पे, बस उसका क्वेश्चन का लेवल वैसा हो जाएगा। ऊपर से पैटर्न भी चेंज कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 सब्जेक्टिव आएंगे, 10 में से 5 करने हैं, 10 में से 5 करने हैं, चॉइस आ गई 5 क्वेश्चनों की। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते थे ना, न्यूमेरिकल टाइप आंसर देना होता था, यस मैम। इंटीजर टाइप, वो 10 आएंगे, उसमें से 5 करके आने जो आपकी इच्छा माने। मतलब अगर 10 चैप्टर्स में से आए, मान लो कि आप में से कोई चैप्टर नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। दैट्स आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू, क्या कहते हो? यस मैम। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी आपने अगर नहीं करा, लेकिन ना मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रेट लाइंस में एक हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता था, किस लिए? ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स एंगल बिटवीन द
लाइन, दो लाइंस के बीच में एंगल्स निकालना या फिर फैमिली ऑफ लाइंस करना, वो सब हटा दिया। फिर हमें बच्चों को, जैसे अभी मेरा ना दूसरे जगह कॉनिक चल रहा है, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग देखी होंगी तो भाई कॉनिक चल रहा है, उसमें हमें आधा टाइम तो ये टेंजेंट नॉर्मल बताने में ही लग जाता है, क्योंकि जो हमारे एंड से आप लोगों का स्कूल लेवल का पार्ट होता है ना, वो तो फर्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाता है। उसके बाद 4-5 लेक्चर सिर्फ हम टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाते हैं, वही काट दिया। ठीक है। यस मैम। और उसके बाद आप लोगों का पार्ट है ये ना, +1 में ही होती है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले होती थी, फिर आप लोगों के स्कूल लेवल पे हटा दी थी, तो अभी इन्होंने भी हटा दी। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हटा दी, हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिए, जो आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है। और एक चैप्टर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग जो फ्री के 4 नंबर देता था, वही हटा दिया। बट मैं आप लोगों को सही में बताऊं ना, इट वाज अ नॉट राइट टाइम टू रिड्यूस द सिलेबस। अगर सोचा जाए 2 महीने में जेई है, और हम लोगों ने लिटरली ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है और जो आप लोगों का बोलते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स तो चलो है अभी, तो रीजनिंग वगैरह पे हम लोगों ने +2 वालों को +1 का सिलेबस करवाया था कि भाई ये तो फिक्स चैप्टर है, आएंगे ही आएंगे, लो खत्म ही कर दिया। आपकी मेहनत खराब हो गई फिर। क्या? तो हाँ, नहीं मेहनत की बात नहीं है, बट बच्चों का भी एक माइंड सेट होता है ना, जैसे कई बच्चे अपना माइंड सेट करके बैठे होते हैं कि भाई 4 नंबर रीजनिंग के आएंगे, तो मैं उसको लेके बैठा हूँ, उसको करके रख दूं, तो गया ना, उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा आई गेस इट्स नॉट द राइट टाइम, या तो 1-2 महीने जून तक कर देते जो भी करना था चेंजेस। अभी तो लिटरली देखो दिवाली वाली वेकेशंस है, 1 दिसंबर का मंथ तो है बीच में, जनवरी में तो अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा। बताओ। यस मैम। है ना? तो अभी जो अटेम्प्ट है वो भी देखो 30th नवंबर से आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। और 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आप लोगों का पेपर है जो बच्चों ने देना है। 12 फरवरी को रिजल्ट भी निकाल देगा। तो बताओ। स्कूल बोर्ड से पहले होगा? हाँ, इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट जो जेई की वो जनवरी में हो जाती है, सेकंड वाली ये बोर्ड्स के बाद होती है। आपको ये पता है ना कि जेई 2 बार कंडक्ट होता है। यस मैम। यस मैम। तो पहली अटेम्प्ट तो जनवरी में हो जाएगी, सेकंड अटेम्प्ट बाद में होगी, अप्रैल में होगी, फिर उसके बाद एडवांस का पेपर आता है। नीट वालों के लिए पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि नीट का पेपर तो जाके जून जुलाई में जाके होता है, उससे भी डिले हो जाता है। दे हैव इनफ टाइम, उनको भी कोई प्रेशर नहीं है। ये आप लोगों को प्रेशर है, जिन्होंने इस पर जेई देना है, उनके लिए तो हार्डली 60 डेज से भी कम, कितना 40-45 डेज रह गए हैं। 24 नवंबर से देखो, 24 नवंबर से 24 दिसंबर, 2 महीने में निकाल दो, बस 2 महीने ही रह गए। अभी के जो तो 10 दिन है इनको तो छोड़ ही दो ना, दिवाली किस में निकल जाएंगे। यस अंकित, मैम। आपको कौन सा एग्जाम देना? आपने जेई के लिए अपेयर होने +1 में? आपने, हाँ +1 में बच्चे देते हैं, बहुत सारे बच्चे +1 में भी दे देते हैं, ये देखने के लिए भी मेरे को कितना आता है। हार्डली उनको क्लियर भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, बट ये है कि वो एक बार अपना लेवल चेक करने के लिए देते हैं कि मेरे को पेपर में बैठना आ गया है नहीं। मैम मतलब ये जैसे हम जनवरी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? हाँ, आप लोग मतलब ये चीज देख लेना कि आपका फॉर्म फिल हो रहा है, तो पहले तो बच्चे +1 में भी देते होते थे पेपर, अभी मेरे को थोड़ा सा आइडिया कम है इस चीज का। तो +1 में आप लोग एक बार जब फिल करते हैं ना तो चेक कर लेना, क्योंकि +1 और +2 एक ही बात है ना उनके लिए। तो +2 कौन सा बच्चा क्लियर हुआ अभी? हाँ जी, एनीथिंग एल्स? डाउट है किसी और का कोई? मैम मैम ये रिड्यूस सिलेबस कहाँ मिलेगा? रिड्यूस सिलेबस मैं शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। मैम ये जैसे इसमें जेई मेंस में मैम सिर्फ एक ही पेपर होता है देने के लिए? मतलब
जैसे हमारे स्कूल में मैम 6 पेपर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो मैम जैसे ये मेंस में सिर्फ एक ही होता है ना, तीनों एक ही में? हाँ, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है। जैसे ही आप पीसी स्टार्ट करोगे वहां पे आपका टाइमर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम पूरा हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट करेगा। 90 क्वेश्चंस नहीं होते बच्चे, पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। वो तो अभी 90 आ रहे हैं, इससे पहले लास्ट ईयर तक 25 ही आते थे, मतलब टोटल 75 ही आते थे। इस बार हर सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप में चॉइस दे दी। मैम फिर जैसे हमें मैम 75 अटेम्प्ट करने हैं? 75 नहीं करने होते शिवम, जो बच्चा 100 परसेंटाइल भी लाता है ना वो भी 75 नहीं करता। आप अपने आप को एवरेज करो कि आपको 25 में से हर सब्जेक्ट के 10 से 12 करने हैं, दैट्स ऑल। 10 से 12 करोगे आपका जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, नीट एनआईटी जाने के लिए तो वैलिड हो। ओके मैम। क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी से काम करते हो तो सोच के देखो ना कि भाई मैंने अगर 12-12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट किए तो 12 चौक 48, मैंने 50-50 नंबर ले लिए, 150 नंबर आ गए। 150 नंबर में तो मान के चलो मेरे 97-98 परसेंटाइल आ जाएगी, एनआईटी चला जाऊंगा मैं। और अगर मेरे पास बाई चांस किसी के पास कोटा है तो मेरी तो हाँ जी, कोई और डाउट है तो बताइए। आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया, नया चैप्टर शुरू करना है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो वी हैव 10-15 मिनट्स। अंकित आईआईटी में कैसे, हाँ जिनको लीव करना दे कैन लीव बच्चे, नो इश्यूज। अंकित जेई मेंस क्लियर करना पड़ता है, अगर जेई मेंस क्वालिफाई हो जाए एडवांस के लिए तो एडवांस का पेपर देना होता है, और एडवांस क्लियर करने के बाद आईआईटी जा सकते हैं। निशांत, निशांत जेई के लिए आई गेस इसके बाद एक और अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो जेई के लिए पहले कितने भी नंबर, लेकिन आजकल कोई वेट करता नहीं है क्योंकि एक साल में ही आपको 2 अटेम्प्ट दे दिए। ओके मैम। पहले तो बच्चे 4-4 साल बैठे रहते थे कि आईआईटी जाना है। अब आपने देखो, आपके पास एक चांस है, मान लो आपने जनवरी में पेपर दिया, ठीक है, यस उसी साल आपने अप्रैल में फिर से दे दिया, आपका साल वेस्ट नहीं ना हुआ। आपने, हाँ कंप्यूटर पे देते हैं, आपने 2 पेपर दिए, दोनों में से जिसके ज्यादा नंबर होंगे दैट विल बी काउंटेड एज अ बेस्ट पेपर। अंकित इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा और लेवल पे अपन फोकस करते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि देखो अब सोचो, जिस बच्चे ने जेई मेंस का पेपर क्लियर कर लिया, अब वो इस लेवल पे नहीं है ना, वो इस लेवल पे है, तो एडवांस में वो इस लेवल पे पूछेंगे क्वेश्चन। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद आप लोग अपनी जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क।